साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया समय समय पर देश के विभिन्न जगहों से किसानों की सक्सेस स्टोरियां लाता रहता है, आप लोगों के बीच में बताता रहता है कि किन चीज़ों की फार्मिंग आप किस तरह से कर रहे हैं। और आज किसान ऑफ इंडिया पहुंच चुका है उत्तराखंड के टिहरी जिले पर, जहां पर हम लोग पहुंचे हैं सौंग वैली ट्राउट फार्म पर, जो ट्राउट मछली का उत्पादन करते हैं। मैं बता दूं कि जो ट्राउट मछली होती है वो ठंडे पानियों के लिए जानी जाती है। ठंडे पानी में इसका उत्पादन आप कर सकते हैं, इसका पालन कर सकते हैं। और ट्राउट मछली एक प्रकार की विदेशी मछली है जो दो प्रकार की होती हैं, रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट। और आइए उनसे जानेंगे कि इन पहाड़ों के बीच में वो किस तरह से मछली पालन कर रहे हैं और क्या ट्राउट मछली की विशेषता है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सौंग वैली ट्राउट फार्म के ऑनर पंचम सिंह जी, और जो बताएंगे हमें कि ये किस तरह से फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, ये बताएं कि ये पहले तो आप ये बताएं कि ये फार्म आप कब से शुरू किए और इसको शुरू करने का क्या आपकी सोच थी कि इन पहाड़ों के बीच में आप बहते हुए पानी में ट्राउट मछली का उत्पादन करें। जी सर, मैं सर 2018-19 से ये ट्राउट फिश फार्म का काम कर रहा हूँ, क्योंकि 2013-14 में आपदा जब आई थी, यहाँ पे हमारे खेत थे जिसमें धान, गेहूँ, मटर, अदरक, धनिया, लहसुन सब कुछ होता था। 13-14 का आपदा जब आई तो यहाँ सारा बह गया था और बहने के बाद यहाँ पूरा नष्ट हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे तो फिर दिक्कत होती है, खेती नहीं हो पाएगी, पथरीली ज़मीन हो गई थी। तो मैंने मत्स्य विभाग की सहायता से ढेर में मत्स्य विभाग ने मेरे को 40% अनुदान दिया और मैंने उनके थ्रू यहाँ पे काम कराया। तो सर, ये जो ट्राउट की जैसे कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं और आप किस प्रजाति का उत्पादन कर रहे हैं। ये सर रेनबो ट्राउट है। हाँ जी, यहाँ पे रेनबो ट्राउट होती है। इसका मेरे खुद बच्चे भी बनाते हैं। इसके दिसंबर और जनवरी में हैचरी में बच्चे खुद निकालते हैं और मैंने ट्रेनिंग ले रखी है हिमाचल से और अपना चमोली बैगरागना से, वहाँ से हमने ट्रेनिंग ले रखी है और खुद अपना काम कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि जैसे यहाँ पे ये जो हेचरी है या आपका ये जो है, कितने दिन में ये मछली तैयार हो जाती है सेल करने लायक, और इसको आप क्या दाने में क्या देते हैं, ये क्या खाती है, वो सब चीज़ें। सर, इसको दाना तो पड़ता है ग्रोवल का नेट्रोला। अच्छा। हाँ जी, वो 120 रुपये केजी पड़ता है, पर लेकिन हमें 50% सब्सिडी वापस मिलती है, तो वो 60-65 रुपये किलो मिलता है हमें। और ये मछली 6 महीने बाद तैयार होती है बेचने लिए, 6 महीने बाद तैयार होती है। जो हमारे किसान साथी देख रहे हैं उन्हें ये भी बताएं कि कितने किलो की मछली परफेक्ट होगी जब आप बेचेंगे, और यहाँ पे जैसे आप पहाड़ों के बीच में कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है, या क्या जैसे ये मछली बर्फीले जगहों पे या ठंडे पानी पे रहती है, तो जैसे यहाँ पे बहता हुआ पानी है तो पानी ठंडा रहता है, तो किस तरह से आपको उसका भी लाभ मिल रहा है, वो भी चीज़ें हमें बताएं। सर, इसका तो मेन ये है कि जब जून जुलाई में बरसात होती है और नदी से गंदा पानी आता है, तो गंदे पानी के कारण ये मर जाती है। तो इसकी समय में रात और दिन बिल्कुल केयर करनी पड़ती है, गंदा पानी रोकना पड़ता है, तो पौंड में नहीं जाए हमारे, और पौंड में जाता है तो मछली मर जाती है। इसके लिए बिल्कुल साफ़ पानी चाहिए और एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ पानी निकल रहा है, ये होता है सर इसका। बाकी तो कर ही रहे हैं हम, 2018-19 से कर रहे हैं। 18-19 में काम शुरू किया था और अभी मैंने पिछली बार ब्लू रिसन नील क्रांति द्वारा ये 10 हैचरी बनाई, 10 तालाब बनाए, और अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 5 तालाब बना रखे हैं, जिसका हमारा काम सही चल रहा है और हमारे सब अच्छा बेनिफिट है इसमें। सर, ये बताएं कि आपने जब शुरू किया था तो कितने तालाबों से शुरू किया था और इस समय आपके पास कितने तालाब हैं और आप साल में लगभग कितना उत्पादन कर लेते हैं। पहले मैंने शुरुआत की 10 तालाब से नील क्रांति द्वारा, उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 5 तालाब अभी बनाए हैं 22-23 में ना 21-22 में। सर, ये बताएं ये जो आपका तालाब है ये कितने मीटर का और कितने फीट का है, और इसमें जो एक रेंज बनी हुई है इस पर आप कितना जैसे कितने लंबे चौड़े तालाब पे कितनी मछली आप डाल सकते हैं। सर, इसकी लंबाई होती है 25 मीटर, गहराई होती है 1.5 मीटर और चौड़ाई होती है 2 मीटर। तो सर, इसमें हम एक तालाब में 2 कुंटल तक मछली डाल के रखते हैं, 2 कुंटल। नहीं, इसमें जो बीज पड़ते होंगे या जो बच्चे पड़ते हैं, तो कितने बच्चे लगभग डाल देते हैं आप एक जो आपका तालाब है, कि वो जब तैयार होंगी
तो जैसे आप बता रहे हैं कि 1.5 से 2 कुंटल डालते हैं, तो कितने बच्चे आप डालेंगे कि वो कुछ दिन बाद तैयार होने के बाद उतना वो हो जाएगा? सर हम हैचरी में ना जब हम मेल और फीमेल पकड़ते हैं और ब्रीडिंग कराते हैं, तो ब्रीडिंग कराने के बाद 40 दिन बाद हम हैचरी से बच्चा निकलता है और हम 50, 60 दिन, 70 दिन में बच्चे को पौंड में डालते हैं। लगभग 1 पौंड में हम 10,000 बच्चा डालते हैं और 2 महीने बाद उसे फिर उसको पलट के दूसरे तालाब में शिफ्ट करते हैं और तालाबों की सफाई करनी पड़ती है बराबर। इसके लिए गंदा पानी नहीं होना चाहिए, साफ पानी और बहता हुआ पानी होना चाहिए। सर ये भी बताएं कि जैसे आपका ये मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग साइज की मछलियाँ हैं, तो आपने कब कब डाला और कितने दिनों की ये मछलियाँ हो गई हैं वो हम लोगों को बताएं। सर ये इसमें 1.5 साल की है, इसमें 1 साल की है और इस पे सर अभी 6 महीने की है। ये जनवरी 1 में पड़ गया था बच्चा। इसकी ब्रीडिंग जो होती है दिसंबर और जनवरी में होती है। ये अभी 6 महीने का बच्चा है, 5-6 महीने का बच्चा है। सर जैसे जो तालाब हैं इनकी साफ़ सफाई के लिए आप लोग क्या करते हैं और साफ़ सफाई के लिए किन चीज़ों का आप उपयोग करते हैं और कितने दिन में आप तालाब को साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद किन किन दवाओं का उपयोग करते हैं वो? सर इसमें दवा तो नहीं पड़ती है, इसमें हम केवल नमक का घोल लगाते हैं और मछली जैसे पकड़ी और पकड़ने के बाद अपने स्टेचर से दूसरे स्टेचर पर पलट दी, तो इसकी सफाई हम महीने में 1 बार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना हो जाता कभी, और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है इस पर। तो सर जब आप सफाई करते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान देखते हैं? जैसे मान लीजिए इस आपके रेज पे मछलियाँ हैं, तो अगर इसको हमें साफ़ करना है तो आप किस तरह से साफ़ करेंगे? और मान लीजिए कोई किसान इस तरह की रेज बना के या इस तरह की का तालाब बना के अगर फार्मिंग करता है तो वो अगर सफाई करना चाहता है, आप बता रहे हैं कि 1 महीने में सफाई करते हैं, तो मछलियों को कैसे शिफ्ट करेगा और कैसे वो इसकी सफाई करे? सफाई के लिए हमें नेट लेना पड़ता है जिसमें 2 डंडे लगे होते हैं और हमने नेट लगाना है और सीधा यहाँ से जैसे घसीटते हुए ले जाएंगे और मछली उधर जाएगी, उधर हम एक टप ले लेंगे, टप में थोड़ा नमक डाल देंगे, नमक डालने के बाद टप में मछली पड़ेगी, थोड़ा उसको 2 मिनट तक उसे रखेंगे क्योंकि जो फंगस होता है नमक से साफ होता है, जैसे मोटा नमक बोलते हैं पशु के लिए होता है जो, वो मोटा नमक डाल के और हम उस टप में मछली को 2 मिनट तक रखेंगे, ये हापा भर के, और भर के फिर दूसरे रेशों से पलट देंगे। सर इसकी खूबी क्या है इस मछली की, खाने में टेस्ट या उत्पादन में? इसकी कोई क्वालिटी बताएं हम लोगों को जो जैसे काफ़ी फेमस है इस क्षेत्र में, तो इसकी खूबियाँ हमें बताएं। सर खूबी इसके एक तो हार्ट के लिए सही होती है, यूरिक एसिड के लिए सही होती है और इसकी दवाई बनती है ओमेगा 3 नाम से, तो इसकी दवा भी बनती है और इसका जो पौष्टिक आहार है दिमाग के लिए, दिल के लिए, सेहत के लिए सब अच्छा है। सर मुझे ये बताएं कि जैसे ये आपकी एक तालाब है, इस पे कैसे आप दाना देते हैं और एक तालाब के लिए कितनी मछलियों पे कितना दाना आप लोग देते हैं और कब कब देते हैं? सर इसका ऐसा है कि एक तालाब में लगभग 2000 मछली होगी, 2000 मछली, वो भी साइज 200 ग्राम का, तो लगभग हम 2000 मछलियों को 5 केजी चारा रोज़ कर देते हैं, जैसे 2 किलो सुबह, 1 किलो दिन में और 2 किलो शाम को, 5 किलो चारा देते हैं। और इसका चारा जो है ग्रेविल का, न्यूट्रेला का नाम से आता है ग्रेविल, और इससे चारा से ग्रोथ अच्छी होती है। और तो बाकी जैसे तालाब में जिसमें ज़्यादा मछली है उसमें ज़्यादा चारा डालते हैं, जिसमें कम है उसमें कम डालते हैं। और बच्चों के लिए हम दिन में 5 बार डालते हैं, क्योंकि बच्चा जितना हम चारा डालेंगे उतना ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ के साथ ही तब आगे हम काम कर पाएंगे। ये बताएं कि ये जो आप चारा डालते हैं, ये जो दाना डालते हैं, वो बच्चों के लिए कोई दूसरा दाना आता है, और उसके बारे में बताएं कि जैसे बच्चों के लिए अगर कोई दूसरा दाना आता है, या क्योंकि बड़ी मछली के लिए कोई दूसरा दाना आता होगा? सर बच्चों के लिए 0.5 आता है और बड़ी के लिए 18 नंबर 17 नंबर ऐसे नंबर होता है इसका, ऐसे चारा डालते हैं। सर ये बताएं कि आप जैसे आपने बताया कि 10 आपके ये रहे, और ये मतलब टोटल 15 में से आप साल में कितना इनकम जनरेट कर लेते हैं? सर इनकम तो ऐसा है कि मेहनत भी बहुत है, 2-3 आदमी हम सफाई पे लगाना पड़ता है, लेबर लगी रहती है, समिति के लोग हैं सारे, बट ऐसा है कि हम इतना है कि 3-4 लाख रुपये साल का कमा लेते हैं। हमें और भी बताएं, जैसे कोई फार्मर अगर शुरू करना चाहता है इस फार्म को, और क्या ये प्लेन जगह पे जहाँ पे मान लीजिए ठंडा पानी है लेकिन पहाड़ी एरिया नहीं, क्या वहाँ पे भी इसका उत्पादन हो जाएगा, या समतल भूमि पर इसका उत्पादन हो जाएगा? या अगर कोई फार्मर इसको शुरू करना चाहता है तो कहाँ से शुरू करे और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो शुरू करे? सर ये तो केवल ठंडे पानी की मछली है और इसका टेम्परेचर 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मछलियाँ मर जाती है। जहाँ ठंडा पानी होगा, ग्लेशियर का बर्फ़, जहाँ बर्फ़ाने होंगे, बर्फ़ होती होगी, वहाँ से बिल्कुल जैसे हिमालय की
गोद में, ऐसी जगह ये मछली होती है। ऐसे नहीं कि गर्म जगह जैसे देहरादून गर्म हो जाएगा, वहाँ ट्राउट नहीं हो पाएगी। वहाँ पे जैसे सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये मछली हो जाएगी। लेकिन ट्राउट तो ठंडे पानी में होती है जहाँ 20-22 का टेम्परेचर रहे। और इसके लिए सर मत्स्य विभाग से संपर्क करना पड़ता है और मत्स्य विभाग द्वारा काम कराया जाता है, फिर मत्स्य विभाग ही काम देता है। सर और ये बताएं कि जैसे आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है और लोगों का सहयोग किस तरह से मिल रहा है, या जो सरकारी विभाग हैं, फिशरीज डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज हो या आपके ज़िले का जो फिशरीज विभाग हो, वहाँ से आपको किस तरह से सहायता मिल रही है? क्या वहाँ से कोई साइंटिस्ट कभी आप लोगों के पास आते हैं, बताते हैं चीज़ों को? सर ऐसा है कि हमारे पास वैसे दिक्कत नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग कर रखी है, बट महीने 2 महीने में 3 महीने में हमारे अधिकारी लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारी बात पूछते रहते हैं और हमारे लिए मार्केटिंग की व्यवस्था भी करते हैं। और हमारा एक उत्तरा फिश भी देहरादून में है, IT पार्क में, जहाँ का हमारा मछली 10 किलो 5 किलो रोज निकल ही रहा है। तो ये है सर इसमें। सर जैसे मछलियों को दाने के लिए आप देते हैं, तो अगर हमें मान लीजिए 1 किलो की मछली तैयार होने में कितना दाना वो खा लेती है और वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? सर 1 किलो की मछली के लिए 10 महीने हैं और वो दाना खा लेगी आपका कम से कम 400 रुपये का 1 किलो मछली। तो 400 रुपये में 1 किलो मछली तैयार हो जाती है। और जैसे दाना ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा ग्रोथ 10 की जगह 8 महीने हो जाएगी, दाना कम देंगे तो कम होगी, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो। कितना दाना मतलब अब इतना एक मछली का क्या निकालना, हमने तो पूरा रेसोस का निकाल लिया कि हमारे एक रेसोस में सपोज 2000 मछली है, तो 2000 मछली में महीने में 4 बैग मतलब 1 कुंटल दाना खा लेती है। सर ये बताएं, जो जैसे एक तालाब है, जैसे आप ये बताएं कि ये 25 फीट का है, 25 मीटर इसकी लंबाई है, 1.5-2 मीटर इसकी चौड़ाई है, 1.5 मीटर गहराई है। तो एक फार्म से लगभग 10 से 12 महीने में जब भी मछली तैयार होगी 1 किलो की बेचने लायक हो जाएगी, तो एक तालाब से लगभग कितनी मछली, कितना उत्पादन हो जाता है, कितने कुंटल मछली निकल आती है? सर एक तालाब से लगभग 3 कुंटल उत्पादन हो जाता है। वैसे तो जितनी ज़्यादा रहेगी मछली उतना ग्रोथ नहीं होगी और जितनी कम रहेगी उतना ग्रोथ होगा। सर मुझे ये बताएं कि जैसे आप हेचरी का काम करते हैं, खुद ही बीज तैयार करते हैं, खुद ही बच्चे तैयार करते हैं, तो हमें बताएं कि आप किस तरह से बच्चे तैयार करते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में बताएं कि अगर कोई फार्मर इस मछली का उत्पादन कर रहा है या करना चाहता है और वो खुद बच्चे तैयार करना चाहता है, तो आपसे वो जान ले, या आपका अगर हमारा ये वीडियो देख रहा है तो उसे आप बताएं थोड़ा सा कि हेचरी काम आप कैसे करें। सर इसके लिए हमें सबसे पहले नेट लगा के, और जो हमारी बड़ी बड़ी मछली है 1 किलो, 1.25 किलो, 1.25 किलो, वो मेल और फीमेल एक रेसपेस में डालना है। रेसपेस में डालने के बाद सूर्य की किरण इन पे पड़ेगी तो ये बच्चा नहीं हो पाएगा। रात के 7 बजे के बाद जब सूरज छिप जाता है, बंद कमरे में इसके लिए एक टीन सेट बनाना पड़ता है। और ये जो ट्रे दिख रही है आपको, ये ट्रे में मेल और फीमेल पकड़ के, मेल का अंडा निकाल के और फीमेल का वीर्य निकाल के, तो ये सर एक बॉल में होता है जो कांच की बॉल में रखो और मुर्गे की पंखुड़ी जो होती है उससे घुमाओ, और 10 मिनट बाद ये जो हमारे हैचरी के डब्बे पड़े हैं, इन डब्बों में पानी लगा के, हल्का सा 1 इंच पानी लगा के और डाल दो। और फिर हमारे उसकी देख रेख करनी पड़ती है कि जो हमारा बच्चा काला हो रहा है अंडा, वो अंडा बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो वो दूसरे अंडे को ख़राब कर देगा। और इसका फिर हम सफाई कितना रखना पड़ता है कि पानी का लेवल भी मेंटेन करना पड़ता है, सफाई भी रखनी पड़ती है, और 40 दिन तक बिल्कुल वो अंडा छांटना पड़ता है। 40 दिन तक सब बाय देव हमने सपोज हमने एक हैचरी पे 20,000 बच्चा बनाया है अभी, वो 20 में से 15,000 निकलेगा, 5,000 उसमें अंडा डेड हो जाता है। तो इसकी जो है पानी की और हैचरी की सफाई रात दिन करनी पड़ती है। सर ये बताइए, इस मछली का जो आपके इस उत्तराखंड में या यहाँ पे क्या रेट, क्या प्राइस पड़ जाता है और उसकी क्या लागत आती है, उसमें आपको कितनी लगभग इनकम हो जाती है? सर यहाँ पे मार्केटिंग हमारी देहरादून है, चंबा है, टिहरी है, और मार्केटिंग रेट सर हमें 600 से 700 रुपये केजी मिल रहा है। जो भी हमारे किसान देख रहे हैं या जो भी हमारे युवा मछली उत्पादन करना चाहते हैं,
तो उन युवाओं के लिए, उन किसानों के लिए, उन मछली उत्पादकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो सर यही है कि आजकल बेरोजगार का टाइम है और खुद अपना रोजगार करना, आत्मनिर्भर भारत के तहत मैं तो चाहता हूं कि हर किसान जहां पानी है और टेम्परेचर 15 से 20 के बीच में है तो आप ट्राउट का काम करें और इसमें अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मार्केटिंग की अभी प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे मार्केटिंग बनेगी क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप बहराइच में चमोली जा सकते हैं, हिमाचल जा सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सीखना पड़ता है। 5-6 महीने आप एकदम ट्रेंड बन जाओगे और खुद अपना हैचरी बना के, खुद अपना बच्चा बना के खुद निकाल सकते हो और इस काम को करने में सहायक हो जाए। मत्स्य विभाग द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। सर, आप किसानों को ये जानकारियाँ दी कि आप किस तरह से ट्राउट मछली का उत्पादन कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी इसमें रोक लगती है। इतनी सारी आपने जानकारी दी सर। किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।